हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर नागर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद करंट पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। स्टीफन लोफवेन किस देश के प्रधानमंत्री है? तो स्टीफन लोफवेन जो है ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। ये देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च 2021 को अपने स्वीडिश समकक्ष स्टीफन लोफवेन के साथ आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। 1949 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ये है स्वीडन। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लताविया, स्लोवेनिया, ये सभी कंट्री डेनमार्क एक जगह स्थित हैं। नेक्स्ट, सरकार ई बाजार सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है जिसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इस मंच को 2016 में 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था। दिल्ली बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन एक है तो दिल्ली सरकार ने एक दिल्ली बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन शुरू करने की मुहिम शुरू की गई है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है और इसमें दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 50 से 60 करोड़ रुपए अलॉटेड किए हैं। किस बैंक के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने लाखों भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पोज लॉन्च किया है? तो ये एसबीआई बैंक के साथ रुपे सॉफ्ट पोज शुरू करने की घोषणा की है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अमेजन वेब सीरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्तमान कार्यबल में केवल कितने प्रतिशत डिजिटल रूप से कुशल कर्मचारी शामिल है? तो अमेजन वेब सीरीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12% कुशल डिजिटल कर्मचारी शामिल हैं। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग का सुझाव है कि जीएसटी के तहत पेट्रोल और डीजल लाने से कीमतें क्रमशः 75 रुपये और 68 रुपये तक सीमित हो जाएंगी और केंद्र और राज्य का राजस्व घाटा जीडीपी के केवल कितने प्रतिशत पर रहेगा? तो यह रहेगा 0.04% पर रहेगा। 0.4% पर एसबीआई का घाटा रहेगा। किस राज्य सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी शुरू की है। मध्य प्रदेश ने 4 मार्च 2021 को 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि में नाइट सफारी यानी कि रात्रि सफारी शुरू की है। तीनों पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में यह नाइट सफारी शुरू की गई है। किस संस्थान ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है? तो यह है यूएनडीपी। यह जो है यूएनईपी ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है, जिसमें से दुनिया अपना 13% फूड बिल्कुल व्यर्थ करती है। सरकार ने किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 75वें स्वतंत्रता दिवस पूरे होने पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की फोटो को राज्यों में पोल से बंधे सर्टिफिकेट से हटाने को कहा है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है, जिसपे चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और चुनाव वाले राज्यों में कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर उनका नाम हटा दे। किसने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन
ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया है। तो यह जितेंद्र सिंह ने इस एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया है। टेक भारत 2021 का दूसरा संस्करण किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह लघु उद्योग भारती के द्वारा टेक भारत 2021 का दूसरा आयोजन किया गया है। नए शोध भवन देशिकन भवन का उद्घाटन हाल ही में आगरा में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया है, जिसमें कुष्ठ रोग और अन्य माइक्रोबैक्टीरिया रोगों के लिए राष्ट्रीय जलमा संस्थान में आगरा में नई कोविड-19 नैदानिक सुविधा से सुसज्जित नई अनुसंधान भवन देशैनिक भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ये थे आपके कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल। अपने परिवार जीके विद करंट अफेयर जो भी कोई नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।